तो आपकी फिगर का राज क्या है? गोल गोल तरबूज के राज क्या है? तरबूज का राज यही है, मैं रोज मालिश करती हूँ तरबूजों की। क्या खरबूजा और तरबूजा रोज मसाज होते हैं? हाँ, रोज ही मसाज करती हूँ, नहाने से पहले और रात सोने से पहले। क्या मसाज करना ही ठीक है? आई थिंक मसाज करना ही ठीक है। जो लड़कियां आजकल करा लेती है ना, सिलिकॉन हो गया, इंजेक्शन हो गया, उन सब से बाद में नुकसान होते हैं। और वो सब सिर्फ एक दिखावटी चीजें हैं, मतलब कुछ टाइम बाद तुम उसको निकलवा भी सकती हो। और इंजेक्शन लगवाने से भी होता है, एक टाइम के बाद दूध बनना बंद हो जाता है, लड़कियों को, बच्चों को दूध नहीं पिला सकती है, बहुत सी प्रॉब्लम है। और कैंसर का भी दिक्कत हो जाता है कई बार, ब्रेस्ट कैंसर। तो उससे अच्छा मेरे ख्याल से मालिश करना ही है। मालिश करो और जो थोड़ी बहुत आयुर्वेदिक दवाइयां आती है ब्रेस्ट बढ़ाने की, वो खाओ बस। कहते हैं कि जो लड़कियां दवाई वगैरह खा लेती हैं, इंजेक्शन वगैरह लगवा लेती हैं, एक फिगर को मेंटेन करने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवा लेती हैं, यहाँ तक कि वो ठीक है? देखो, मैंने कभी इंजेक्शन वगैरह तो नहीं लगवाया। एक फिगर बनाने के लिए ये चीजें करना। अब देखो, जैसी हमारी लाइन है, लाइन के हिसाब से मैं बोलूंगी ठीक है, क्योंकि इस लाइन में जिस लड़की का फिगर नहीं, उसको ज्यादा काम नहीं मिलता। ये चीजें मैंने भी नोटिस किया है। जब मैं इस लाइन में नई नई आई थी, मेरे पास तरबूजे थोड़ी थे, मेरे पास नींबू थे छोटे छोटे से। और मेरी एज भी काफी कम लगती थी, क्योंकि मैं पतली दुबली सी थी एकदम, चेहरा भी इतना सा था। तो मुझे लोग शूट पे इसलिए भी नहीं बुलाते थे, कहते थे बहुत कम एज की है, छोटी है, बच्ची है, ये वो सब बोलते थे। तो फिर जब मैं फर्स्ट टाइम वेब सीरीज करने गई थी, मेरा जो पहला शूट लगा था अनकट का, तो मुझे कास्टिंग वाले ने भी बोला तुम बच्चा दिखती हो, तो कुछ करो इस चीज का। तो मैंने बोला क्या करूं? तो उसने बोला कि मालिश वालिश करो बॉडी की, थोड़ा तुम्हारे बॉडी में ग्रोथ आए। तुम्हारी बॉडी में ग्रोथ नहीं है, तुम अभी बच्ची लगती हो। हाँ, मेरी एज भी कम थी, 21-22 साल की थी, अभी भी 26 साल की हूँ, कोई ज्यादा नहीं है, बॉडी तो मैंने मेंटेन कर लिया है बस। तो फिर उसने मुझे बोला मसाज वसाज करो अपनी, जिससे तुम्हारे थोड़ा एज दिखे, तुम यंग लगो, अभी बच्ची दिखती। तो फिर उसने मुझे 2-3 तरीके बताए मसाज वसाज करने के। बोला ज्यादा कुछ नहीं, बेबी ऑयल से मालिश करना रोज स्टार्ट कर दो। तो मैं उसकी बातें फॉलो करती गई, रोज मालिश वालिश करती थी। और उसने मुझे 1-2 दवाइयां भी ऐसी बताई जिसे खाने से ब्रेस्ट बढ़ते हैं। उसने खिलाई भी बकायदा मुझे लाके, जिससे कि मेरे ब्रेस्ट में चेंजेस आए वहीं से। तो तब से ही मेरा फिगर चेंज हुआ है। उससे पहले मेरे पास भी नींबू ही थे। और इससे बहुत बड़ा फर्क हमारे करियर में ही पड़ता है, क्योंकि जब से मैंने ये बढ़ाए तब से मुझे काम ज्यादा मिले, बड़े प्रोजेक्ट मिले, बहुत फर्क होता है। बल्कि जब छोटे थे तब लोग ज्यादा बुलाते नहीं है, तब लोग ये कहते हैं फिगर नहीं है इसका, बच्ची लगती है, 100 तरीके की बातें होती है ना। और शायद इस वजह से इस लाइन में आने वाली लड़कियां सब अपना ब्रेस्ट इम्प्लांटमेंट करवा देती है, सर्जरी करा लेती है, सिलिकॉन करवा लेती है। तो ये सब रीजंस होते हैं। और ऐसा कई बार भी होता है कि कई बार उनके जब ब्रेस्ट नहीं होते तब उन्हें काम नहीं मिलता था, अब ब्रेस्ट होने की वजह से उनके पास 2 गुना काम है। तो ये सब रीजन होते हैं इन चीजों के। तो जो बॉडी पे प्लास्टिक सर्जरी करवाती है वो ठीक नहीं है, मतलब एक हद तक। देखो, अगर हेल्थ के हिसाब से देखा जाए तो खराब है वो, क्योंकि बाद में उसका जो साइड इफेक्ट है वो खराब होता है, इसीलिए। और अगर करियर के हिसाब से कोई करवा रहा है तो सही भी है मेरे ख्याल तो से। आप क्या करवाना चाहोगे, प्लास्टिक सर्जरी या? मैं कुछ भी नहीं कराना चाहूंगी, मैं मसाज करके खुश हूँ। नहीं, आप मसाज करके खुश हो, बट एक हद तक अगर इंडस्ट्री में बने रहना है तो देखो, मैं तो ज्यादातर कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं नेचुरली अपने आप को अच्छा रखूं, क्योंकि ज्यादा प्लास्टिक सर्जरी, ये फिलर वगैरह जो लड़कियां होठों पे भी करवा लेती है, बोटॉक्स, ये सब चीजें एक टाइम के बाद है ना, हमारा चेहरा और बॉडी खराब ही करता है। एज के अकॉर्डिंग होता है ये। और अगर आपको लंबे समय तक खूबसूरत रहना है, अगर आपको बुढ़ापे तक भी ब्यूटीफुल दिखना है ना, तो आई थिंक आपको नेचुरल होना जरूरी है। आप जितना नेचुरल रहोगे, मतलब जितना नेचुरली अपने आप को अच्छा रखोगे, कम मेकअप करके,
आप सबसे ज्यादा तो मेरे ख्याल से स्किन केयर जरूरी है। आप जितना स्किन केयर करोगे आप उतने अच्छे देखोगे बुढ़ापे तक भी। और मेरे ख्याल से खाना पीना अच्छा रखो, स्किन केयर अच्छा रखो, वो काफी होता है। और जो इंसान ये सब कर ले रहा है, खाना पीना स्किन केयर, उसको ज्यादा ना बोटॉक्स की जरूरत है, ना उसको लिप फिलर कराने की जरूरत है, ना उसको कोई सिलिकॉन की जरूरत है। तो और सबसे ज्यादा मैं तो ये भी कहती हूँ फिजिकल होते टाइम लड़के को ज्यादा दबाने भी मत दो। क्यों? उससे बड़े होते हैं। उससे भी लटकते हैं ना, उससे भी फिगर खराब होता है कहीं ना कहीं। बट हाथ हाथ का फर्क होता है। हाथ हाथ का फर्क होता है मानती हूँ, बट लड़कों के पकड़ने के तरीके भी तो अलग होते हैं। कोई कोई तो ऐसे ही पकड़ के लटकने लग जाता है जैसे झूला हो। वो पकड़ने का एक तरीका है, जैसे कैसे? कोई एप्पल शेप में पकड़ता है ना तो आपका शेप बनता है, और कोई लड़का ऐसे ही पकड़ेगा तो उसमें आपका शेप बिगड़ेगा। तो इसलिए जो लड़का तरीके से पकड़ता है ना उसी को पकड़ने दो। तो इनको शेप भी चाहिए, इनको करना भी है। देखो यार, तो सुन मेरे लेना अंदर ध्यान से। ये आदत है, मैं अपने पति को भी ज्यादा टच नहीं करने देती उसको। मैं कहती हूँ मेरा फिगर बिगड़ेगा, यहीं से जवानी है। बता यार, इनको फिगर भी चाहिए, इनको करना भी है, इनको सेटिस्फेक्शन भी चाहिए, हर चीज चाहिए, बट इनके मुताबिक। वो तो है, मुझे सब चाहिए पर मेरे मुताबिक का। कहने का मतलब है बॉडी पे भी कोई इफेक्ट ना है और बॉडी पे भी कोई इफेक्ट ना हो और मजे का मजा भी मिले। और वैसे भी वो सेक्स ही गया है जिसके बाद आपकी बॉडी खराब हो जाए। सेक्स भी ऐसा करो आपकी बॉडी भी बनी रहे और प्लस आपको मजा भी मिले। तो आप मसाज करते हो? वो तो डेली करती हूँ नहाने पूरे से बॉडी पे? हाँ, पूरे बॉडी पे नहाने से पहले, और एक तो सोने से पहले सिर्फ ऊपर ऊपर का मसाज कर लेती हूँ बस। नीचे का नहीं करता? पीछे का करती हूँ, यहाँ का करती हूँ बस। कभी अपने हस्बैंड से मसाज करवाया? हाँ, एक दो बार कराया है, पर वो नखरे करता है, कहता है हाँ क्या क्या करवाती हो तुम। यूं नहीं कहा कि जब पकड़ना तुम्हें है तो करना भी तुम्हें पड़ेगा? मैंने बोला, मैंने जब पकड़ने में दिक्कत नहीं है तो करने में क्या दिक्कत है। कह रहा हाँ क्या क्या करवाती रहती हो मुझसे। क्या क्या मतलब चाहिए भी और करना भी नहीं है? हाँ, बचने वाली बात होती है ना वो। कभी अनकट शूट पे मसाज वाला किया है? हाँ, मैंने किए, एक दो मसाज वाले भी प्रोजेक्ट किए हैं। एक में तो ऐसा मसाज वाला हमारा प्रोजेक्ट था, पूरा तेल से नहला दिया था, पूरी बॉडी पे तेल वेल वेल, पूरी बॉडी पे हो गया था तेल वेल, पूरे शरीर पे। उसके बाद पूरी बॉडी पे ऐसा तेल वेल, शायद मुझे उसके बाद उल्टी उल्टी भी आ गई थी, कुछ ज्यादा तेल तेल हो गया था। और एक बार तो मैंने अपने हस्बैंड के साथ ही किया था मसाज वाला, उसमें मेरा हस्बैंड मसाज बॉय बना था, पर मैंने मसाज बड़े अच्छे से लिया। मैंने बोला अच्छे से मेरे हाथ पैर पूरा शरीर दबाना। सही मजे ले ले कि करवा रहे थे आप तो। हाँ, फिर मैंने पूरी मालिश करवाई उससे बहुत अच्छे से शूट में? हाँ, मैंने बोला पूरे अच्छे से मेरी मालिश करो। शूट था या वैसे? शूट ही था। मैंने बोला इस बहाने मेरी थकान तो उतरेगी, वैसे तो मसाज देगा नहीं जल्दी से, तो अभी मौका फायदा उठा लो, निकलवा लेती हूँ मौका। हाँ। तो किसी और के साथ शूट किया मसाज वाला? हाँ, उसी टाइम किया था जब स्टार्टिंग में आई थी मैं। हम 3 लोगों का थ्रीसम था, थ्रीसम के बीच में मसाज भी था। मैं, राज और रोजी, हम 3 लोग थे, तो हम तीनों का थ्रीसम भी था और थ्रीसम के बीच में मालिश। एक लड़का 2 लड़कियां।